हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए अभी जो है बिहार पुलिस में कांस्टेबल को भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। लगभग 21,000 जो है 391 पदों पे जो है बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती की जानी है। तो इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बेस पे आपको सभी जानकारी को क्लियर करके बताया जाएगा कि इसमें जो है आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए और आपका जो एज है वो कब से काउंट किया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी कितना देना है, किस तरह से आपका जो है फॉर्म कब से कब तक फिल होने वाला है, ये सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो फाइनली आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वेट कर रहे थे बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर। तो अभी जो है बिहार पुलिस का जो सिपाही का भर्ती है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि इसकी जो भर्ती है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के द्वारा यहाँ पे कराई जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का ऑफिशियल पोर्टल पे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बिहार पुलिस के सेक्शन में तो 9/6/2023 को जो है एक विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है जिसमें बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पदों की भर्ती पे जो विज्ञापन है ना उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या भी 1/2023 यहाँ पे दिया गया है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही के पदों के लिए जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम तिथि है 20/7/2023 तक रखे गए हैं। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा 20/6/2023 से शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 महीना जो है आपको फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। 21,391 पदों पे भर्ती होगा जिसमें कांस्टेबल को जो है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये जो है पर मंथ यहाँ पे सैलरी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है सभी जानकारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पदों पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप भारतीय आपको होना अनिवार्य है, इंडियंस को ही मौका मिलेगा यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद अगर आपने 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 आपने पास कर लिया है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मदरसा बोर्ड के द्वारा, ठीक है, संस्कृत बोर्ड या फिर और भी कोई यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से आप पास आउट हैं तो भी आप फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या फिर इंटर के बराबर आपने और भी कोई कोर्स कर रखा है तो आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है उम्र के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि उम्र कितना बोला गया है। तो 1/8/2022 को बोला गया है कि मैट्रिक अथवा जो समकक्ष कोई आपके पास प्रमाण पत्र है उसके प्रमाण पत्र के अनुसार आपका जो उम्र है यहाँ पे काउंटिंग किया जाएगा, यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना उसके हिसाब से ही आपका उम्र का काउंटिंग होगा, आपके आधार कार्ड के हिसाब से नहीं होगा। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो भी सामान्य वर्ग के पुरुष एवं कोई महिला है उसका जो उम्र होगा 18 से लेकर 25 के बीच में यहाँ पे रहेगा, यानी कि आप काउंटिंग कर लीजिएगा 1/8/2022 को आपका जो उम्र है 18 से लेकर 25 के बीच में रहेगा अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिला हैं तो। ठीक है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष हैं उनके लिए बोला गया है कि 18 से लेकर 27 के बीच में, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिलाएं हैं उनके लिए बोला गया है कि 18 से लेकर 28 के बीच में उनका उम्र होना चाहिए। उसके बाद जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला हैं उनका उम्र भी बोला गया है कि 18 से लेकर जो है 30 वर्ष के बीच में रहेगा। इसमें ट्रांसजेंडर को भी यही फॉलो किया जाएगा 18 से लेकर 30 वर्ष। ठीक है, आप गृह रक्षक हैं तो आपको जो है 5 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया जाएगा, ये जानकारी यहाँ पे बोला गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी उम्र की गणना की जाएगी मैट्रिक अथवा उसके बराबर जो भी परीक्षा के प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पे काउंटिंग होगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो शारीरिक मापदंड है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो ऊंचाई के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि अगर आप सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपका जो हाइट होना चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए कम से कम जो है 160 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होना चाहिए। और सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए बोला गया है कि कम से कम जो है 155 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीना के रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि जो भी सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनका जो सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए।
उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए भी 81 से 86 के बीच में बोला गया है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो है छूट मिलेगा 79 से लेकर जो है 84 सेंटीमीटर के बीच में उनका चेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। महिला को जो है कोई भी सीना की नापी नहीं देनी है, महिला के लिए सीना मापी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको जो है लिखित परीक्षा देना होता है। लिखित परीक्षा का जो आपका स्तर होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो 10वीं का लेवल का होता है ना, वही आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो जो है 100 अंकों का होगा, जिसमें 100 आपको जो है प्रश्न भी पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में होगा, यहाँ पे भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और इसमें क्या क्या रहेंगे, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान वगैरह वगैरह, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कम से कम जो है लिखित परीक्षा में 30% आपको लाना होगा, नहीं तो आप आगे का जो स्टेज होता है, जैसे कि मान लीजिए इसके बाद आपका जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है उसमें आप भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है। अब यहाँ पे दूसरा चरण में जो है आपका जो फिजिकल होगा उसमें जो है आपको अंक मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका 100 अंक का यहाँ पे होने वाला है फिजिकल। देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे बोला गया है कि 100 अंक का जो है आपका फिजिकल होगा और इसी अंक के ऊपर जो है आपका यहाँ पे मेगा सूची बनेगा, जब जाकर आपको जो है जॉब यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी में आपको मेहनत करना है, हालांकि एग्ज़ाम भी क्वालिफाई आपको करना है, उसके बाद इसको भी आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि सभी कोटि के जो पुरुष हैं ना उनको कम से कम जो है 1 मील का दौड़ लगाना होगा, जो कि 1.6 किलोमीटर होता है। तो इसमें बोला गया है कि आपको जो है 50 अंक मिलेंगे। 50 अंक किस तरह से मिलेंगे समझिएगा। देखिए, अगर आप 5 मिनट से कम समय में अपना जो है दौड़ यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो आपको जो है 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट से लेकर जो है 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट से लेकर 40 सेकंड तक लगाते हैं तो आपको जो है 30 अंक। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर अधिक एवं 6 मिनट तक आप लगाते हैं तो आपको जो है 20 अंक मिलेगा। ये जो है पुरुषों के लिए है। अब यहाँ पे हम महिलाओं के लिए भी बात कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के लिए भी बोला गया है कि 1 मील का जो है दौड़ होगा, 1 किलोमीटर का दौड़ होगा 5 मिनट में। अगर कोई महिला 4 मिनट में जो है 4 मिनट से कम में कंप्लीट करती है अपना दौड़ तो उसको 50 अंक मिल जाएंगे। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट करती है तो 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ कंप्लीट करती है तो 30 अंक। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर अधिक एवं 5 मिनट तक दौड़ लगाती है तो उसको 20 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। और इससे अगर आप 5 मिनट से अधिक आपका समय लगता है तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह से पुरुषों में भी 6 मिनट से ज़्यादा अगर आप समय लगाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गोला फेंक आता है, तो गोला फेंक में भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 अंक मिलेगा, ठीक है। पुरुषों के लिए बोला गया है कि 16 पाउंड का जो है गोला होगा, कम से कम 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से लेकर 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक आप फेंकते हैं तो आपको 17 अंक। 19 फीट से लेकर 20 फीट पर आपको 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। उस तरह के महिलाओं के लिए भी बोला गया है कि महिला जो भी है ना उनको 12 पाउंड का जो है 12 फीट यहाँ पे गोला जो है फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट फेंकती है तो 9 अंक। 13 फीट से 14 फीट के तक फेंकती है तो 13 अंक। 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट फेंकती है तो यहाँ पे 17 अंक। 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट फेंकती है तो 21 अंक। 16 फीट से ज़्यादा यहाँ पर फेंकने पर 25 अंक यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे ऊंची कूद पर भी आपको 25 अंक मिलेगा, जैसे कि 75 अंक तो हो गया, 25 अंक ये आपका 100 अंक हो जाएगा। तो ऊंची कूद में बोला गया है कि जो भी पुरुष हैं उनको जो है 4 फीट जो है कम से कम यहाँ पे जो लॉन्ग हाई जंप है उसको लगाना होगा, जिसमें 4 फीट पर आपको 13 अंक, 4 फीट 4 इंच पर 17 अंक, 4 फीट 8 फीट पर 21 अंक और 5 फीट तक कोई पुरुष अगर हाई जंप लगाता है तो उसको 25 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए देखेंगे तो बोला गया है, आपको हम दिखा देते हैं कि महिला को जो है कम से कम 3 फीट जो है हाई जंप यहाँ पे लगाना होगा। 3 फीट पे आपको 13 अंक, 3 फीट 4 इंच पर 17 अंक, 3 फीट 8 इंच पे 21 अंक और 4 फीट पे जो है आपको 25 अंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 3 फीट से अब कम जो है कोई महिला यहाँ पे फीट से कम ऊंची कूद लगाती है तो उसको जो असफल घोषित यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मेगा सूची होगा, आप जो भी फिजिकल में परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी अंक लेकर आएंगे उसके ऊपर ही आपका मेगा सूची यहाँ पे बनेगा, ठीक। एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग हम बात करें तो बोला गया है कि बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं
और राज्य के बाहर कोई अभ्यर्थी अगर फॉर्म को फिल करता है, वो चाहे किसी भी वर्ग कोटि से क्यों ना है, महिला पुरुष क्यों ना है, उनको जो है 675 रुपये यहाँ पे देना होगा। और आप बिहार के हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिला अभ्यर्थी हैं या फिर कोई थर्ड जेंडर है, तो उनको जो है 180 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। और फॉर्म को आप जो है भर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो है easy2net.com पे आना है। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी है, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, इसकी जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, टोटल पोस्ट कितना है मेल फीमेल के लिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगे, एज लिमिट क्या रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो हाइट, चेस्ट वगैरह वगैरह और रनिंग कितना होगा, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और साथ ही साथ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद पीईटी, पीएसटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका जो है फाइनल मेरिट बन जाएगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। 20/6/2023 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि मैंने आपको जो है बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल की पदों पे भर्ती निकाली गई है उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है मैंने आपको क्लियर करके बता दी है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो एक बार जो है नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, फिर कमेंट भी कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।